हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मैम वंदना मैम। बच्चों, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उन वीडियोस से आपको हेल्प भी मिल रही है और वीडियोस आप लोगों को पसंद भी आ रही है। और अब तो मुझे इतनी खुशी है कि बच्चे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि मैम आप प्लीज़ इस क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए। तो एक बच्चे की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप हमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स का रूल बता दीजिए, क्योंकि उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन तो ये 1 या 2 या 3 मार्क्स का ही आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्चुअली ये हर जगह काम आता है। अगर आप आगे भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 7th का एक टॉपिक है। तो जिन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट डाली है उनके लिए भी और बाकी बच्चों के लिए भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर एक्सपोनेंट पावर क्लास 7, टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे सपोज बच्चों आपको कोई नंबर दिया गया है 76253 और बोला गया है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या समझते हैं? आप ये कहेंगे इस नंबर को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको उस नंबर की डिजिट्स को सेम रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, बट हमें उसमें डेसिमल का यूज़ करना होता है। क्या करना होता है? डेसिमल का यूज़, मतलब पॉइंट का यूज़। इसका रूल नंबर वन बेटा ये होता है कि आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, बाकी सारी डिजिट्स उसके बाद होनी चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी हो। ये होता है रूल नंबर 1। डेसिमल से पहले केवल और केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए, बाकी सारे डिजिट्स आपको पीछे पहुंचानी है। ओके। रूल नंबर 2 बेटा ये होता है कि इसमें इंटू 10 रेज टू पावर ज़रूर लिखना होता है। 10 रेज टू पावर कोई भी पावर। अब ये पावर कितनी होनी चाहिए, इसका भी एक रूल है। इसका क्या रूल है बच्चों कि अगर हम डेसिमल इधर से काउंट करते हैं, ओके, अगर हम डेसिमल पीछे से काउंट करते हैं तो जो 10 रेज टू पावर आती है वो पॉजिटिव आती है। अगर हम डेसिमल इधर से काउंट करते हैं तो जो 10 रेज टू पावर आती है वो नेगेटिव आती है। अब कहने का मतलब क्या है, हम इस नंबर से समझते हैं। ओके, सपोज हमारे पास नंबर है 76253। ओके, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए बच्चों डेसिमल कहाँ होना चाहिए? रूल नंबर 1, डेसिमल कहाँ होना चाहिए? 1 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए? यहाँ। तो हम नेक्स्ट लाइन में डेसिमल लगाएंगे 7.6253। ओके, तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए। अब हमने पीछे से हम काउंटिंग करेंगे तो हमने पीछे से कितने नंबर्स के बाद, कितनी डिजिट के बाद डेसिमल का यूज़ किया है, कितने के बाद किया है? 1 2 3 4। रूल नंबर 2, हमें इनटू करके 10 रेज टू पावर भी लिखनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही होती है। तो हम इनटू लिखेंगे और 10 रेज टू पावर अब पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ आ जाइए, मैंने क्या बोला कि पीछे से काउंट करते हैं तो पॉजिटिव होती है, अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो नेगेटिव होती है। तो अभी हमने इधर से काउंटिंग की है 1 2 3 4, तो इसकी जो चार्जेस होगा, मतलब इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा +4, और पॉजिटिव तो हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं बच्चों। तो ये 76253 की हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गई है ये बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 76253 इज 7.6253 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ठीक है, चलिए हम एक और नंबर लेते हैं। कोई सपोज हमने लिया है 901653। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो बताइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, बताइए सोचकर जल्दी से। वेरी गुड, हमें डेसिमल लगाना है यहाँ, तो पहले हम डेसिमल लगा लेते हैं 9.01653। ओके, अब इंटू 10 रेज टू पावर तो हमें ज़रूर लिखना है। तो पीछे से हमने कितने के बाद काउंट किया है? 1 2 3 4 5, तो हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर? 5, मतलब 9.01653 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। क्लियर? शाबाश। चलिए, अभी ये तो हो गए जिनमें डेसिमल है ही नहीं। कई बार नंबर बच्चों ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें डेसिमल ऑलरेडी लगा होता है। जैसे हमारे पास ये, मैंने अभी आपको एक नंबर बताया, ये दूसरा नंबर बताया। अभी मैं एक ऐसा नंबर लेती हूँ जिसमें मेरे पास डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है। सपोज मेरे पास कोई भी नंबर है 861.23। ओके, और इंटू 10 रेज टू पावर कुछ और भी लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ने पूछ लिया कि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो आप कहेंगे अरे ये तो खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि डेसिमल भी लगा हुआ है और 10 रेज टू पावर भी लिखी हुई है। बट क्या डेसिमल अपने करेक्ट प्लेस पर है?
नो, डेसिमल कहाँ होना चाहिए था? डेसिमल यहाँ होना चाहिए था। ओके, तो हम क्या करेंगे इस केस में बच्चों? हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहाँ, और इस केस में हम वो वाली काउंटिंग करते हैं जहाँ से डेसिमल शिफ्ट हुआ है, हम वहाँ से नहीं करते हैं। बिल्कुल पीछे से हम उसमें करते हैं जिसमें डेसिमल नहीं हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद ही डेसिमल हो तो हम डेसिमल को जहाँ से शिफ्ट करते हैं, और जहाँ तक शिफ्ट करते हैं काउंटिंग वहाँ तक होती है। तो अब हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करना होगा? 8.6123 इंटू, ये तो हमारे पास पहले से ही लिखा है। ओके, तो हमने इसको कितना शिफ्ट किया है बच्चों? 1 2, पहले यहाँ था, अब हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इंटू 10⁻²। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो 2 10 आ गए। भाई ये तो क्वेश्चन में पहले से ही था, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमने अपना रूल नंबर 2 के हिसाब से नोट किया है। ठीक है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब इसको हमें और अच्छे तरीके से क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, यहाँ बेस सेम है 10⁻², 10⁻²। जब बेस सेम होता है तो बच्चों क्या कर देते हैं? 2 + 2 4। तो ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? चलिए मैं अभी और नंबर्स लेके आपको बताती हूँ। सपोज मेरे पास है कोई नंबर 0.6123, मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए कैसे होगी? हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, लेकिन वो डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 की तो डेसिमल से पहले कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अगर आप 0 लगाएं तो भी सही है, 0 ना लगाएं तो भी सही है। तो डेसिमल कहाँ लगना चाहिए? 6 के बाद, यानी कि आपने इसको शिफ्ट किया है इधर। करेक्ट? आपको समझ आ रहा है? ओके, तो आपको डेसिमल यहाँ लगाना है, तो ये होगा बच्चों 6.123 इंटू 10⁻²। अब बात आती है कि 10 की पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। चलो चेक करते हैं। अगर हमने काउंटिंग इधर से शुरू की है, देखो हमने काउंटिंग इधर से शुरू की है। अभी तक इन क्वेश्चंस में क्या था? हम काउंटिंग इधर से कर रहे थे बच्चों। देखो 1 2 3 4, ओके 2, ओके। लेकिन अब हम इधर से चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, तो जब हम अपनी ऑपोजिट साइड चलते हैं तो 10⁻² नेगेटिव आती है। अब कितनी आएगी? हमने डेसिमल कितनी डिजिट पे इसको शिफ्ट किया है? अभी तो हमने शिफ्ट किया है 1, तो यह आ जाएगा -1। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप इन सेम नंबर्स की एक बार वीडियो के बाद स्क्रीनशॉट लेकर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आ रही है या नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमें आ गया है। ओके, तो बताइए क्या नंबर लें? चलिए मैं ही अपने पास से कोई नंबर ले लेती हूँ। सपोज़ मैंने नंबर लिया है ये, और मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब डेसिमल बच्चों लगा हुआ है, लेकिन ये अपने करेक्ट प्लेस पर है नहीं, तो डेसिमल हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? यहाँ शिफ्ट करेंगे। ओके, तो यह आएगा 7.5923 इंटू 10⁻²। कितना शिफ्ट किया बच्चों हमने? 2, तो क्या आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? 2 पॉजिटिव। क्लियर है? शाबाश। चलिए कुछ और लेते हैं। सपोज हम लेते हैं क्या ले, आप बताइए कुछ अच्छा सा नंबर जल्दी से। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? चलिए मैं ही ले लेती हूँ। ओके, इंटू 10⁻³ मैंने लिया है, मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो अब क्या करेंगे? डेसिमल यहाँ शिफ्ट होना चाहिए 6 के बाद, तो 6.17, और 10⁻³ तो पहले से ही लिखा हुआ है, बट हमें अपना भी एक 10⁻² लिखना है। हमने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया है बच्चों? यहाँ। हम ऑपोजिट साइड चले हैं तो -1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 6.17 इंटू 10⁻³ प्लस -1, क्योंकि बेस सेम है, तो -3 -1 कितना हो जाएगा? 6.17 इंटू 10⁻⁻4। आपसे अगर किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है बच्चों, तो आप डायरेक्ट ना लिखें। जैसे ये नंबर तो डायरेक्ट हो गए, लेकिन इनमें हमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है, तो आप स्टेप वाइज कीजिए। अगर आप ये डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मिस्टेक होगी। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय आप हमेशा स्टेप वाइज चलिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? चलिए एक लास्ट नंबर और ले लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप मुझे बताएंगे। आप मुझे 5 की स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। हो गए कंफ्यूज? अरे बच्चों क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमारे पास डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ है ही 5, तो हम क्या करेंगे? 5.0। करेक्ट? क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5.0 और इंटू 10⁻1। क्या ये सही है? बताइए, क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट है? जल्दी से सोचकर बताइए, मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ।
ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो वापस से हमारी वैल्यू वही आ जाए। अगर हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू तो 50 आ जाएगी, तो हम यहाँ पर 10⁻0 लगा देंगे। ओके, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।